हाय फ्रेंड्स। हम लोग आज पुनः कैची कर रहे 10th फिजिक्स का लेक्चर को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, ये इसमें सबसे पहले हम लोग कैची पढ़े थे, परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। आज जो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इसके माध्यम में जो प्रकाश जब ट्रेवल करती है तो वह मीडियम से क्या क्या होता है। ठीक, वह उसमें जो प्रकाश होता है क्या मूर्ति है और किस दिशा में मूर्ति है, इस सब के बारे में हम लोग कैसे करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। किस में करेंगे, अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग कैसे करेंगे, ये सब चीज को डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये प्रकाश का क्या चीज है, अपवर्तन। क्या चीज है, प्रकाश का अपवर्तन, यानी लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन। क्या चीज लिखल है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का क्या चीज, अपवर्तन। तो ध्यान से देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज होता है। असल में होता क्या चीज है, प्रकाश जब दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपने पथ से क्या चीज हो जाती है, विचलित हो जाती है। यानी वह अपने पथ से क्या चीज हो जाती है, दूसरी दिशा में ट्रेवल करने लगती है। तो उसी घटना को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम में रहती है, जैसे यहाँ आपको दिखाते हैं, ये समझिए आपके पास एक कोई सतह है, इसमें कोई लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है, उसका देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, नॉर्मल। इसका मीडियम ये जो है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम इसका क्या चीज है, 2 है। तो प्रकाश इसमें क्या चीज हो जाएगा, ये अपनी सतह से क्या चीज, ये जाना चाहेगा इधर, लेकिन ये क्या चल जाएगा, इधर बेंड कर जाएगी। तो ये उधर जाने से उधर नहीं जा करके प्रकाश इधर जो मुड़ गया, यही घटना हमारे लिए क्या चल जाती है, प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ लिखल है कि प्रकाश की किरणें के एक माध्यम से, ये माध्यम एक से ठीक दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर दोनों माध्यमों के अलग करने वाली, दोनों माध्यम, ये जो माध्यम है यही दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह या अंदर पृष्ठ पर अपने पूर्व पथ से, अपने पूर्व पथ से, यानी कि इस पथ से जो है प्रकाश इधर कैसे हो जाती है, पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, उधर ना जाकर के इधर जाने लगती है। होने की क्रिया को कैसे बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यानी कि वह अपनी दिशा में जो जा रहा था उस दिशा में नहीं गया, वो अपने पथ से कैसे होगा, ये इधर विचलित होगा। यानी कि इसका जाने का जो रास्ता है ये है रास्ता, लेकिन ये लाइट जो है इधर नहीं जाकर के ये क्या हो गया, अपने पथ से विचलित हो गया, यानी कि इस रास्ता से इस रास्ता जाने लगा। इसीलिए बोलते हैं क्या चीज इसको, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद देखिए ध्यान से, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या चीज है, ये लिखा हुआ है, ये मेन चीज है। प्रकाश के अपवर्तन का क्या चीज लिखा हुआ है, कारण। क्या चीज लिखा हुआ है, कारण। तो इसमें देखिए क्या चीज बताया गया है, केस ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा है। क्या बताया गया है, ध्यान से देखिए। ठीक, क्या लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण, प्रकाश के अपवर्तन का क्या चीज है, कारण बता रहा है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न होना। पहला केस क्या चीज है, यानी कि भिन्न भिन्न माध्यम में, अगर अलग अलग माध्यम में प्रकाश जो है गुजरती है तो उसका जो वेग होता है अलग अलग। जैसे पानी में प्रकाश ट्रेवल करने लगती है तो उसका वेग कम हो जाता है, उसी तरह से अगर शीशा में ट्रेवल करने लगती है तो शीशा में भी प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। निर्वात में जब प्रकाश गमन करती है तो निर्वात में प्रकाश का वेग कम नहीं होता है। ठीक, तो ऐसे फिर ग्रासन तल में सब कुछ में अगर प्रकाश जाने लगती है, अलग अलग मीडियम में जाने लगती है तो उसका क्या हो जाता है, वेग जो होता है क्या होने लगता है, भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग होने लगता है। ठीक, इसीलिए इसका क्या होता है, अपवर्तन, यानी कि प्रकाश का वेग ही कम हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, वो अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या चीज दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है प्रकाश का, हाँ, कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। इसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, जटिल माध्यम के नाम से जानते हैं। कौन सा माध्यम के नाम से जानते हैं, जटिल माध्यम के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसमें क्या होता है, प्रकाश ये कह रहा कि जिस माध्यम में
प्रकाश का वेग कम हो जाता है, यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाता है इस माध्यम, यानी कि ये जटिल माध्यम होता है और ऑब्वियसली है कि इसमें प्रकाश जैसे ही ट्रेवल करेगा तो वो उसका वेग या उसका जो है स्पीड कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसे कैसे बोलते हैं, सघन माध्यम। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाता है उसको कौन सा माध्यम बोलते हैं, सघन माध्यम बोलते हैं। जस्ट उसी तरह से आपके पास क्या चीज है, विरल माध्यम। क्या चीज दिया हुआ है, विरल माध्यम। विरल माध्यम में भी देखिए ध्यान से क्या चीज दिया हुआ है, ये इसको कैसे बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक, यानी कि विरल माध्यम को जो है आप किस नाम से जान सकते हैं, सरल माध्यम के नाम से भी जान सकते हैं। इसको सरल माध्यम भी बोला जाता है। इसमें क्या होगा, ये तो सरल है, इसमें प्रकाश का वेग कम नहीं होगा, यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, कैसे होता है, अधिक होता है, उसको कौन सा माध्यम बोलते हैं, विरल माध्यम। यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है लेकिन विरल माध्यम में प्रकाश का वेग कम नहीं होता है। ठीक, आगे देखिए आपतित किरण, ये तो आपको पता होगा आपतित किरण क्या होता है, इंसिडेंट रे, यानी कि दूसरे माध्यम की तरफ गमन करने वाली प्रकाश की किरण को कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण। यानी कि दूसरे माध्यम में जो गमन करने लगता है तो उसी को हम लोग कैसे बोलते हैं, आपतित किरण। जैसे यहाँ के लिए क्या बताया गया, समझिए ये आपके पास कोई माध्यम है, माध्यम 1 और ये क्या चीज है, मीडियम 2 है, ये लाइट आया, ठीक, इसका नॉर्मल बनेगा। ठीक, तो यही लाइट जो होता है, यही लाइट आपके लिए क्या हो जाता है, आपतित किरण। क्या हो जाता है, आपतित किरण। यही क्या हो जाता है आपके लिए, आपतित किरण, यानी कि दूसरे माध्यम में यही जो प्रकाश जो इधर गमन करने लगता है तो यही आपके लिए क्या हो गया, आपतित किरण। यानी कि ये इस रास्ते से जो जाएगा, ये समझिए सीधा वाला, ये तो बैंड इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। ये जो जाने वाला है सीधा, इसको बोलेंगे आपतित किरण। ठीक, ध्यान से देखिए अगला कह रहा है कि अपवर्तित किरण। कौन सा किरण है यहाँ आपके पास, अपवर्तित किरण। इसको देखिए क्या चीज बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। कह रहा है कि दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पूर्व पथ से विचलित किरण को अपवर्तित किरण। अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि क्या चीज, ये जो आपके पास समझिए एक माध्यम है, माध्यम 1 है और ये क्या चीज है, माध्यम 2 है। इसमें देखिए, इसमें जो अगर कोई लाइट अगर आपको इंसिडेंट होगा, ये क्या होगा, इंसिडेंट, उसका ये क्या चीज बनाएगा, ये यहाँ नॉर्मल बनाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये इस पथ में जाना चाहेगा, ठीक, ये इस रास्ता में क्या चीज करना जाएगा, लेकिन इस रास्ता में न जाकर के ये क्या हो जाएगा, ये इधर बैंड कर जाएगा। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, बैंड कर जाएगा। तो इसी दोनों में जो हम लोग को जो दिख रहा है ये, तो ये जो रे है, इस रे को बोलते हैं आप आपतित किरण। कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण। ये जो रे है इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये जो बैंड हुआ है येलो टाइप का रे, इसी रे को कैसे बोलते हैं, अपवर्तित किरण। कौन सा किरण बोलते हैं, अपवर्तित किरण। देखिए बताया जा रहा है कि दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पूर्व पथ से, ये इसका पहला पथ है, कर पूर्व पथ से विचलित किरण को, ये जो विचलित हुआ, ये किरण विचलित हुआ, ये पहले किरण जो था ये विचलित होके इधर आ गया, इसी किरण को, ये किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए निर्गत किरण, कह रहा है कि दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में निकलने वाली किरण को कौन सा किरण कहते हैं, निर्गत किरण। यानी कि समझिए कि ये रे अगर ऐसा बनाया जाए, क्या चीज किया जाए, ठीक, ऐसा बनाया जाए आपको, जैसे ये निर्गत किरण के लिए ऐसा अगर बनाया जाए, ठीक, ये समझिए ये आपके पास मीडियम 1 है और ये क्या चीज है, मीडियम 2 है। तो ये अगर कोई रे अगर इधर इंसिडेंट हुआ तो यहाँ क्या बनेगा, नॉर्मल, ये अपने पथ पे ऐसा ही जाना चाहेगा, ये ऐसा ही जाना चाहेगा, लेकिन ये वैसे नहीं जा करके ये अपने पथ से क्या चीज हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक, समझिए ना, ये अगर मीडियम अगर अच्छी रहेगा तो ये इधर बेंड हो जाएगा। ठीक, तो ये जो निकल रहा है किरण, इसी किरण को हम लोग कैसे बोलेंगे, निर्गत किरण। यानी कि दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में, दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में निकलने वाली किरण को कौन सा किरण बोलेंगे, निर्गत किरण बोलेंगे। उसके बाद आगे देखिए क्या चीज बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि अपवर्तन कोण।
कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। यही आपके पास यहाँ यहाँ अगर कोई लाइट मीडियम है, ये लाइट है, यहाँ नॉर्मल अगर बना है, ठीक, तो ये उधर जाने वाला है, उधर नहीं जाकर के इधर मुड़ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा अपवर्तन कोण। और ये अति आपतन कोण, ये जो आपके पास दिख रहा है इसको बोलेंगे आर, यही हो जाएगा क्या चीज? अपवर्तन कोण। कह कि आपतित किरण, अति अपवर्तित किरण, यानी कि ये जो रे है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु ये हो गया, ठीक। आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। ये जो कोण आर है इसी कोण को कौन सा कोण बोलेंगे? अपवर्तन कोण बोलेंगे। आगे कह रहा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? निर्गत किरण, जो आपको यहाँ फिगर में बताया गया है, ठीक। ध्यान से देखिए यहाँ क्या क्या चीज बताया गया। ये जो आपको पास दिख रहा है, ये लाइट, ये जो रे आ रहा है, ये जो रे आपको आता हुआ दिख रहा है, इस रे को बोलते हैं कौन सा किरण? आपतित किरण। उसके बाद देखिए ये जो बैंड हुआ है, ये देखिए इसका पूर्ण पथ जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका रियल पथ ये है, तो इस पथ को जो बोलते हैं इसको दूसरा चीज बोलते हैं, यानी कि आपतित किरण ही बोलते हैं, ठीक। लेकिन ये जो बैंड हो जाता है, ये बैंड वाले को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? अपवर्तित किरण। कौन सा किरण बोलते हैं? अपवर्तित किरण। उसके बाद पुनः ये क्या होता है? इस माध्यम से जब इधर लैंड करने लगती हैं तो इसको क्या चीज बोलते हैं? निर्गत किरण। यानी कि इसका माध्यम एक वायु है और दूसरा माध्यम क्या चीज है? कांच है। तो यानी कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम आया, दूसरे माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है? पहले माध्यम। तो दूसरे माध्यम से जब पहले माध्यम में निकलेगी किरण, तो ये किरण हो जाएगा कौन सा किरण? निर्गत किरण। और जो ये जो कोण हो जाएगा, इसी कोण को बोलेंगे कौन सा कोण? निर्गत कोण। यहाँ आपको बताया गया है कि ए भी आपतित किरण है। उसके बाद बीसी जो है आपके पास क्या चीज? बीसी ले लीजिए। ये इसको मान लिया है क्या चीज? ये बी और ये क्या चीज है? सी। ये रे आपके पास क्या हो गया? अपवर्तित किरण। उसका सी से डी, ये सी है, यहाँ क्या चीज आ गया? डी। ये आपके पास क्या हो गया? निर्गत किरण। उसका ये जो कोण होगा इसको बोलेंगे आपतन कोण। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास क्या हो जाएगा? आर। आर को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। नीचे में जो ये ई है, इस ई को क्या बोल देंगे? इस ई को क्या बोल दीजिएगा? निर्गत किरण, अति निर्गत कोण। क्या बोल दीजिएगा आप? निर्गत कोण। क्या बोल दीजिएगा आप? निर्गत कोण, ठीक। यानी कि आपतित किरण भी समझ में आ गया, अपवर्तित किरण भी समझ में आ गया, उसके बाद निर्गत किरण भी आपको क्या हो गया? समझ में आ गया, ठीक। ये था, देख लीजिए एक बार, ठीक। आपतित किरण जो किरण आती है, उसके बाद क्या चीज है? उसका क्या चीज? अपवर्तित किरण जो बैंड होती है, जो अपने पूर्ण पथ से क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है, वह होता है, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या चाहिए? ये आपके पास अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। उसका निर्गत किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम, फिर दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जो जाने लगते हैं उसी किरण को कौन सा किरण बोलते हैं? निर्गत किरण। उसके बाद बोला आपको क्या चीज? आपतन कोण। पहले जो कोण बनाएगा आपतन कोण, ये वाले कोण क्या चीज हो जाएगा आपके लिए? आपतन कोण। उसके बाद ये जो निकल रहा है इसको निर्गत कोण। ये कोण को क्या चीज बोलेंगे? अपवर्तित कोण। ये कोण इसको क्या चीज बोलेंगे? अपवर्तन कोण। इसको अपवर्तन बोलते हैं, इसको आपतन बोलते हैं, ठीक। ये है। उसका देखिए आगे आगे क्या चीज बताया जा रहा है? आगे बताया जा रहा है आपके पास क्या चीज? प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलन, जाने पर क्या चीज होता है? विचलन हो जाता है। क्या चीज हो जाता है? विचलन। इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है? ध्यान से देखिए। इसमें हम आपको बताए थे कि जब कोई भी रे अगर ये अपने पथ से आती है, ये नॉर्मल बनाते हुए तो ये इधर जाना चाहती है, लेकिन ये अपने पथ से क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ये पहला केस था, यानी कि पहला केस है कि जब ये रेरर रहेगा, क्या चीज रहेगा? रेरर रहेगा, और ये क्या चीज रहेगा? डेंसर रहेगा। तो वह क्या चीज हो जाएगा? जब रेरर से प्रकाश डेंसर में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अभिलंब की तरफ क्या चीज हो जाती है? मुड़ जाती है। इसी में दूसरा केस है कि आप अगर इसको डेंसर कर दीजिए, कैसे कर दीजिए? डेंसर। तो ये आपके पास क्या चीज? रेरर है। तो अगर इससे लाइट अगर जा रही है, इससे लाइट अगर जा रही है, ये अगर आपके पास नॉर्मल, ये आपके पास क्या चीज है? नॉर्मल है, तो ये रे क्या चीज हो जाएगा? ये अपने पथ पे न जा करके, ये जो इसका पथ है इस पथ पे न जा करके ये अभिलंब से क्या चीज हो जाएगी? ये अभिलंब से
अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। किधर मुड़ जाएगी? अभिलंब की तरफ ये कैच हो जाएगी, मुड़ जाएगी। कब? जब ये डेंसर में जाएगी तब। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें ये नहीं होगा, ठीक। ये अभिलंब से क्या, हाँ इसमें भी अगर रेरर से डेंसर में जाएगा तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। सेम चीज है, लेकिन यही जब इसको मीडियम अगर चेंज कर दीजिएगा, ठीक, इसको अति कर देते हैं, फिर से बताते हैं। ये देखिए, ये अगर ऐसा लाइट है, ये अगर ऐसा लाइट है, इसको आप कर दीजिए क्या चीज, इसको कर दीजिए, इसको रेरर, ठीक। ये आपके पास क्या चीज हो जाएगा, डेंसर। अगर डेंसर से रेरर अगर जा रही है, ये नॉर्मल बनाएगी, तो इस समय क्या चीज हो जाएगा, ये अपने पथ पे ऐसे ना जा करके ये नॉर्मल से, इस नॉर्मल से ये क्या चीज हो जाएगा, दूर चल जाएगी। कैसे हो जाएगा, दूर चल जाएगी। वही बात लिखल है कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, किससे, विरल से यानी कमजोर से अगर सघन में जाएगी, तो ऑब्वियसली है यहाँ वाला केस था कि अगर वह डेंसर में जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। इसका फिगर जो बन जाएगा ये इस तरह से बन जाएगा। ये रे अगर ऐसा है, ये अगर ये क्या चीज है, रेरर है, क्या चीज है, रेरर, ये क्या चीज है, डेंसर है। तो ऑब्वियसली है कि ये पथ अगर इसका ये है, ये इधर अभिलंब की तरफ कैसी हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ये लाइट अगर आ रही है तो ठीक, ये हो जाएगा पहला केस का। उसका कारण कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से, अब की बार किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर। यही रे यहाँ जो आपको बताए हैं, ये क्या हो गया, ये अब की बार डेंसर से यानी सघन से किस में जा रहा है, विरल में जा रहा है। इसको बोलते हैं क्या चीज, विरल। तो सघन से जब विरल में जाएगा तो ये आपके इसके पास नॉर्मल जो है, तो ये रे इधर जाना चाह रहा है, तो इधर नहीं जा करके ये इधर चल जाएगा। इस अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर चल जाएगा। अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर चल जाएगा। ये रे है, अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर चल जाएगा। वही है इसका कौन सा, दूसरा केस। आगे तीसरा केस कैसे बताया जा रहा है, ठीक। कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है, अपवर्तक सतह पर यानी कि ये सतह पर अगर लंबवत आपतित होती है, तो वह बिना विचलन हुए, यानी कि वह बिना बेंड हुए, इधर उधर बेंड हुए, वह सीधा कैसी हो जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। यानी कि बिना विचलन का वह सीधे माध्यम में कैसी हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो पहला केस कैसी है कि जब प्रकाश की किरण विरल से, कमजोर से अगर डेंसर में जाएगा, कमजोर से किस में जाएगा, डेंसर में अगर जाएगा, तो वह क्या चीज हो जाएगा, वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। दूसरा है कि सघन से अगर विरल में जाएगा, तो वह क्या चीज हो जाएगा, वह अपनी पथ से दूर हो जाएगा। इसमें क्या चीज होगा, ये इसमें क्या चीज होगा, प्रकाश की किरण वो ऐसे अगर है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ना आकर के ये क्या हो जाएगा, उधर बेंड कर जाएगा, यानी कि अभिलंब से दूर चल जाएगा। ये बात है इसका दूसरा। तीसरा है कि अगर लंबवत आपतित होती है, तो बिना विचलन का ही वह प्रकाश की किरण कैसे हो जाएगी, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। यहाँ आपके पास केस बताया गया है, तीनों केस। पहला केस है कि जब प्रकाश की किरण ये आपके पास अगर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ नॉर्मल है, तो इसका रास्ता जो है ये है, तो इस रास्ता में ना जाकर के ये इसका नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। कब मुड़ेगी, ये माध्यम जो है इसके पास, ये जो माध्यम है, इस माध्यम को आप बोलिए क्या, इस माध्यम का आप बोलिए विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है आपके पास, विरल माध्यम। और ये जो माध्यम है आपके पास जटिल है, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या चीज, सघन। क्या चीज बोलते हैं, सघन। तो जब विरल से सघन में प्रवेश करेगा, तो अभिलंब की तरफ देखिए मुड़ गया, अभिलंब के नजदीक आ गया। और वही देखिए अब की बार क्या चीज हुआ प्रकाश, ये अब की बार सघन, क्या चीज है, सघन। और सघन से किस में जा रहा है, विरल में। जैसे सघन से वह विरल में जाएगा, तो इसका ये जो है, ये अभिलंब से दूर हो गया है, अभिलंब से क्या चीज हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और जब ये लंबवत अगर आपतित होती है, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, बिना विचलन का हुआ क्या हो जाएगी, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। ये था 3 केस। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या चीज दिया हुआ है, अपवर्तन के नियम।
उसका क्या चीज दिया है, अपवर्तन के नियम। तो जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम थे, उसी तरह से यहाँ क्या चीज है, प्रकाश के अपवर्तन के भी आपके पास कितने नियम दिए हुए हैं, 2 नियम दिया हुआ है। कितना नियम दिया हुआ है, 2 नियम। पहला नियम क्या चीज बताया जा रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये बीच वाला क्या चीज, अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, यानी कि एक ही तल में ये कैसे होता है, खींचा हुआ है। ठीक, क्या चीज है, खींचा हुआ है। उसका दूसरा क्या चीज नियम बताया जा रहा है। दूसरा नियम इसका ध्यान से देखिए क्या चीज है। दूसरा नियम को बोल दिया क्या चीज, स्नेल का नियम। कौन सा नियम, स्नेल का नियम, अपवर्तन का स्नेल का नियम। क्या बताया जा रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी रंग के लिए आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की भी क्या चीज बता रही है, जिया का अनुपात नियतांक होता है। अनुपात क्या चीज होता है, नियतांक होता है। और इस नियतांक को एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का क्या चीज कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक माध्यम अगर लीजिएगा तो उसके लिए साइन आर, दूसरे माध्यम लीजिएगा तो क्या चीज आर। ये दोनों के अनुपात को ही क्या चीज बोलते हैं, अपवर्तनांक। जैसे यहाँ आपके पास फिगर है, तो इस फिगर में देखिए क्या चीज, ये आपके पास हो जाएगा क्या चीज, आई। ये आपके पास क्या चीज हो जाएगा, आई, और ये आपके पास क्या चीज हो जाएगा, आर। ठीक, तो इस माध्यम के लिए जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, साइन आई। और निचले माध्यम के लिए अगर लेंगे आप, कांच के लिए लीजिएगा, ये क्या चीज हो जाएगा, साइन आर। यही दोनों के अनुपात को ही क्या चीज बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, अपवर्तनांक। जिसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। जिसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। ये हो गया, जैसे यहाँ लिखल है, आपको ध्यान से देखिए, साइन आई और साइन आर, ये एक नियतांक होता है जिसको आप क्या चीज बोलते हैं, या तो म्यू बोलते हैं, या तो इसी को क्या चीज बोला जाता है, एन बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या चीज बोला है, प्रकाश का अपवर्तनांक। ठीक, प्रकाश का क्या चीज बताया जा रहा है, अपवर्तनांक। ये भी वही चीज है, कारण कि निर्वात में प्रकाश के वेग, किसमें, निर्वात में प्रकाश के वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को, यानी कि ये जो आपके पास फिगर देख रहा है, तो इसमें प्रकाश का वेग अलग होगा और इसमें प्रकाश का वेग क्या चीज होगा, अलग होगा। इसमें प्रकाश का वेग जो है अधिक होगा, इसको बोलते हैं निर्वात है। इसमें प्रकाश का वेग क्या चीज होगा, कम, क्योंकि ये क्या चीज है, कांच है। ये क्या चीज है, कांच है। ठीक, तो कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश के वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात को उस माध्यम का क्या चीज बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, या इसी को क्या चीज बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसको जो डिनोट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, म्यू एम हो जाएगा, यानी तो एन क्या हो जाएगा, एम, यानी कि म्यू मीडियम के लिए हो गया है, द्वारा क्या चीज किया जाता है, सूचित किया जाता है। आगे का क्या चीज करना है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, अर्थात अपवर्तनांक बराबर, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है आपको। ठीक, ये आपको पास दिया हुआ है। ठीक, इसके बराबर अपवर्तनांक बराबर, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग और उस माध्यम में प्रकाश का वेग, यानी कि निर्वात में प्रकाश के वेग, इसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। यानी यहाँ फार्मूला हो जाएगा क्या चीज, या अगर आप लीजिएगा म्यू एम लीजिएगा तो आपके पास क्या चीज हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में हो जाता है कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल, उसको बोलते हैं सी, वो हो जाएगा कहते सी। और उसका उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उसको कैसे बोलेंगे, वी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। इसी को आप बोलिएगा तो ये फार्मूला हो जाएगा क्या चीज, उसको एन से अगर डिनोट करेंगे तो एन, यहाँ एम बराबर ये हो जाएगा क्या चीज, सी, नीचे में क्या चीज हो जाएगा, वी। ये आपके पास क्या चीज हो जाएगा, फार्मूला। एक ही फार्मूला है, दोनों फार्मूला क्या चीज है, एक ही है। ठीक, ये किसके लिए फार्मूला है, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए फार्मूला, अगर इसी को अपवर्तनांक भी कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या चीज दिया हुआ है, अगला पॉइंट दिया हुआ है कि एक माध्यम का दूसरे माध्यम के अपेक्षा अपवर्तनांक, एक माध्यम का दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या चीज है, अपवर्तनांक। तो क्या बताया जा रहा है कि पहले माध्यम में आपतन कोण कीजिए और दूसरे माध्यम में
अपवर्तन कोण की जिया के अनुपात को पहले माध्यम का अपेक्षा दूसरे माध्यम का क्या चीज बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी कि इसमें जो अगर आप बोलेगा तो 1 और म्यू 2, या इसी को बोलेगा तो कहते हैं म्यू 2 1, ये हो जाता है। ठीक, ये द्वारा कैसे किया जाता है, सूचित किया जाता है। जैसे अगर आप इसको लिखिएगा तो ध्यान से देखिए क्या लिखिएगा। अगर 1 और मीडियम 2 तो इसको क्या लिखिएगा, म्यू 2 1 लिखिएगा। तो पहले आपको कौन सा मीडियम लेना है, पहले 1 वाला लेना है। यहाँ आपको क्या चीज इंडिकेट करना, 1 वाला, तो ये हो जाएगा sin 1 यानी माध्यम 1। उसके बाद 2 जो दिया हुआ है नीचे में तो वह कैसे हो जाएगा sin r यानी माध्यम 2। अगर यही आपको अगर 2 म्यू 1 दे देगा तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, sin r बटे क्या हो जाएगा, sin आई हो जाएगा। यानी कि इसको बोलेंगे माध्यम 2 और नीचे में क्या हो जाएगा, माध्यम 1। जैसे यहाँ आपको क्या किया है, बताया है कि माध्यम 1 और यहाँ क्या है, माध्यम 2। इसको अगर लिखिएगा आप तो 1 म्यू 2, या इसी को क्या लिखिएगा, म्यू 2 1, यानी कि पहले माध्यम 1 हो जाएगा, बाद में माध्यम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहले माध्यम 1 होगा और बाद में माध्यम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही चीज आपको यहाँ क्या किया गया है, बताया गया है कि अगर एक माध्यम का दूसरे माध्यम की अपेक्षा अगर ये अपवर्तनांक अगर पूछे तो आपको क्या बोलना है कि पहले माध्यम में प्रकाश की कोण की जिया और दूसरे माध्यम में प्रकाश की कोण की जिया का अनुपात को पहले माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम का क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्या चीज है, पार्श्व विस्थापन। क्या चीज दिया हुआ है, पार्श्व विस्थापन। इसमें देखिए ध्यान से क्या होता है, इसमें आपतित किरण, ये किरण इसमें जो होता है एक अपवर्तन को आपतित किरण होती है। ठीक, ये जो होता है इस पॉइंट पर, आपतन पॉइंट पर क्या होता है, अपवर्तित होती है। अपवर्तित होने के बाद पुनः इस पॉइंट पे पहुंचता है। इस पॉइंट के बाद बिंदु के बाद ये निकलती है, तो इसको निर्गत किरण बोलते हैं। कौन सा किरण बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। ये उसके बाद ये पहले वाला रे जो है इसको अगर बैक लेकर के जाइएगा तो ये दोनों के बीच एक डिस्टेंस मिलता है जिसको x से डिनोट करते हैं। इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन। यानी कि किसी आयताकार झिल्ली से अपवर्तन की स्थिति में निर्गत किरण, ये जो आपके पास निकल रहा है इसको निर्गत किरण, और आपतित किरण, ये पहले वाली किरण को, इस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण के बीच के लंबवत दूरी को, ये दूरी को, यही दूरी को क्या कहा जाता है, पार्श्व विस्थापन कहा जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है, पार्श्व विस्थापन बोला जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्रांतिक कोण। कौन सा कोण, क्रांतिक कोण। इसमें क्या बताया गया है, देखिए सघन माध्यम में प्रकाश की कोण, सघन माध्यम में आपतन कोण के जिस मान के लिए विरल में अपवर्तन कोण का मान कते हो जाए 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि ध्यान से देखिए इस फिगर में क्या हो रहा है, इस फिगर में जो है हम लोग के पास क्या चाहिए, एक पॉइंट है। इस पॉइंट सोर्स से एक लाइट निकला, एक लाइट जैसे निकला तो आपको पहले ही बताए हैं कि जब कोई भी माध्यम में अगर लंबवत प्रकाश की किरण अगर आपतित होती है तो वह लंबवत ही क्या हो जाती है, उससे परावर्तित भी हो जाती है। बात समझ में, यानी कि उस माध्यम में बिना विचलन का वह दूसरे माध्यम में क्या हो जाती है, प्रवेश हो जाती है। उसके बाद एक दूसरा लाइट यहाँ से पास करवाए यहाँ। ठीक, तो ये लाइट क्या हुआ, नॉर्मल बनाने के बाद ये आपको पता है कि ये जो है आपके पास सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। और ये जो आपके पास कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो ऑब्वियसली है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएंगी तो ये जो अभिलंब है उसका, ये अभिलंब से वह क्या चीज हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अभिलंब से क्या चीज हो जाएगी, दूर हो जाएगी। उसके बाद ध्यान से देखिए, पुनः अगर तीसरा अगर रे लेकर के जाते हैं तो ये क्या होता है, ये भी बेंड हो जाती है। लेकिन इस पद पे क्या होता है, जितना कोण बना के आती है उतना ही कोण बना के इधर चल जाती है। उसी तरह से यहाँ भी क्या होता है, ये अगर रे अगर आ रही है तो ये रे क्या होती है, इस पॉइंट पे उधर तो विचलन होती है लेकिन उतना ही कोण से ये क्या हो जाती है, इधर परावर्तित भी हो जाती है। यानी कि इस पॉइंट पे कोण थोड़ा कम था, यहाँ पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो गया। फिर एक रे जो लेकर के यहाँ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, इस पॉइंट पे जो है ये परावर्तित होती है तो ये अभिलंब से ये इधर परावर्तित हो जाती है। तो अगर उधर परावर्तित हो जाती है तो यहाँ जो एंगल हो जाता है ये कितना डिग्री का एंगल बना लेता है, 90 डिग्री का। इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक
कोण क्या चीज बोलते हैं हम लोग इसी कोण को क्रांतिक कोण बोलते हैं। कि यानी कि जब ये माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने लगता है तो एक स्थिति ऐसा आता है कि प्रकाश का जो है परावर्तन जो है वह क्या चीज हो जाता है, सीधे हो जाता है। क्या चीज हो जाता है, सीधे हो जाता है। तो वहां जो होता है कोण जो बन जाता है 90 डिग्री का, उसी कोण को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, क्रांतिक कोण। और इस समय प्रकाश का क्या चीज हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यानी कि पूर्ण रूप से प्रकाश क्या चीज हो जाता है, परावर्तित। किस पॉइंट पे, जब अगला रे लेकर के जाते हैं तो ये अपनी माध्यम में ही चल जाता है, उस माध्यम में नहीं जाता है। तो इस पॉइंट पे 90 डिग्री कोण बनता है, इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। इस माध्यम में इस जगह क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। जैसे हम यहाँ आपको बताते हैं फिगर में, ठीक, ध्यान से देखिए क्या होगा। हमारे पास एक माध्यम है, ठीक, इस माध्यम में क्या चाहिए, एक यहाँ पॉइंट सोर्स है, ठीक, इससे एक लाइट निकलेगा तो ये सीधा क्या हो जाएगा, ट्रेवल हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, ट्रेवल हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक लाइट यहाँ लेकर के जाएंगे, ये नॉर्मल बनाएगा, ये इधर बेंड कर देगा, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक। फिर एक लाइट लेकर के यहाँ जाइएगा तो यहाँ भी आप नॉर्मल बनाइएगा, तो ये इधर क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, यानी कि ये इधर बेंड हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे हो जाएगा। एक स्थिति यहाँ लेकर के जाइएगा तो ये क्या होगा, यहाँ भी नॉर्मल बनाएगा, यहाँ भी नॉर्मल बनाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, इधर बेंड कर जाएगा, यानी कि प्रकाश का परावर्तन इधर हो जाएगा। तो इस समय कितने डिग्री का एंगल बना लेता है, 90 डिग्री। तो ये कोण को कौन सा कोण बोलते हैं, क्रांतिक कोण। उसके बाद एक लास्ट रेज लेकर के जाएगा तो वह अपनी माध्यम में ही लौट जाता है। वह किस में लौट जाता है, अपने ही माध्यम में लौट जाता है, ठीक। इसको बड़ा कर देते हैं। ये अपने माध्यम में जो लौट जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण परावर्तन। यानी पूर्ण रूप से क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि अपनी माध्यम में प्रकाश की क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोलते हैं। तो ये था क्रांतिक कोण के लिए। उसके बाद आगे जो है क्या चीज है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, यानी कि प्रकाश की किरण को अगर आप लेकर के गए तो अपनी ही माध्यम में क्या हो गया, परावर्तित हो गया, यानी कि इस माध्यम में नहीं पहुंचा, इस माध्यम में प्रकाश नहीं पहुंचा, उसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये आपके पास क्या चीज है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलने वाली किरण के लिए आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान कह रहा कि क्रांतिक कोण से क्या चीज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी क्रांतिक कोण से ये जो आपके पास आई डैश है, क्या चीज है, आई डैश है, इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, क्रांतिक कोण। इस कोण से जो है आपतन कोण क्या चीज होना चाहिए, बड़ा। तो यानी कि आपतन कोण क्या चीज होगा, आई, ये क्या चीज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये अगर बड़ा हो जाएगा तो उसी समय तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित न होकर के, यानी कि दूसरे माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन इधर न होकर के पहले माध्यम में परावर्तित हो जाती है, पहले माध्यम में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस घटना को क्या चीज बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या चीज बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कब, जब प्रकाश की किरण में क्रांतिक कोण का मान जो है आपतन कोण से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। या ये बोल सकते हैं कि क्रांतिक कोण कम होता है और आपतित कोण क्या होता है, अधिक होता है। तो उस समय क्या होता है, पूर्ण